सेना में सूबेदार पान सिंह तोमर जी थे। वो ओलंपिक में मेडल भी लेके आए थे और पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। उनके साथ कोई सिविल में प्रॉब्लम हुआ तो सिविल प्रशासन ने उनको कोई हेल्प नहीं किया और कोई उसकी सपोर्ट नहीं किया, और जो दंगा बंगा कर रहे थे उनको सपोर्ट मिलता रहा, और उसका नतीजा क्या निकला कि उनको बागी बनना पड़ा। तो ये चीज़ें इनके ऊपर गौर होना चाहिए। ये जो वफादार लोग हैं वो इस राह पे ना जाएं, ये इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए माधव सिंह जी जो सेना में नर्सिंग असिस्टेंट थे और बाद में उनको भी बंदूक थामनी पड़ी। ये देखिए ना, ये कौन सिविल में पब्लिक कहाँ जा रही है। अरे तुम लोग बेवकूफ़ लोगों, सेना के लोगों से क्यों पंगा लेते हो। सेना का बंदा कोई कभी किसी से पंगा नहीं लेता है। जब भी कोई सेना के साथ जाति करता है, इंडियन आर्मी की थ्योरी फार्मूला ही यही है, इंडियन आर्मी हमेशा जवाबी कार्रवाई करती है, ना कि पहले अटैक करती है। तो उसके साथ भी ऐसे एक फौजी महेंद्र, उसके साथ भी ऐसा, उसकी सिस्टर के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया और वो दबंग लोग थे, उनके सामने प्रशासन पंगु बना हुआ था तो उसको हथियार उठाना पड़ा। उसके बाद आ जाइए मेजर जनरल सुबेग सिंह जी। देखिए वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी और देश के लिए डेडिकेटेड थे। उनको किस राह पे चलवा दिया इन पॉलिटिशियनों ने सेना की हायर अथॉरिटी में। और इस तरह से ना करो यारो, ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहा है ये सेना का सिस्टम, कहाँ जा रहा है। वो कहाँ चले गए वो जनरल जो पूरा स्टैंड लेते थे, पीएम को सीएम को भगा देते थे, गलत बात नहीं करेंगे। उन्होंने भी तो यही किया। कोई राय नारायण जी थे, उनको उठाने के लिए कहा गया कि और ये गलत चीज़ थी, उन्होंने बिल्कुल गलत सही डिसीजन दिया था, लेकिन उनके साथ धोखा किया, उनको गलत केस में डाल करके उनको बेइज्जत किया गया, उनको बाद में जो कोई बनना पड़ा। ये सब सिस्टम की गलती है, पॉलिटिशियन की गलती है, उनकी कोई गलती नहीं थी। ऐसे थोड़ी होता है। बाद में देखिए उनको क्लीन चिट मिलता है। जो कार्रवाई करता है उसका पिछवाड़ा लाल होना चाहिए, जो गलत कार्रवाई डालता है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है। और उसके बाद आ जाओ मेरे ऊपर, मेरे साथ हुई यही। वो सीओ देखो भूतनी का चंडीगढ़ में मौज मार रहा है, उसको कोई शर्म नहीं है। वो ऑन ड्यूटी रहते हुए कोई सेना का ऑफिसर या कोई भी सेना की अथॉरिटी मुझे बताए कि एक सीओ को ऑन ड्यूटी सभी ऑफिसर के सामने गालियां पड़ जाएं तो उसको कोई सपोर्ट ना करे। इसके माने क्या होते हैं, कोई देशवासी बताए मुझे, कोई भी किसी भी सिस्टम से कोई बताए क्या ये सही है। वो सीओ बिल्कुल जीरो था, इसलिए उसने गालियाँ खाई क्योंकि वो गलत कर रहा था। सब जानते थे मेरे साथ गलत हो रहा है, और उसको ऑफिसर ने रोका भी था, लेकिन वो अपनी बीवी के हुक्म का गुलाम बना हुआ था। दोस्तों ये चीज़ों के ऊपर गौर करिए और इस चीज़ को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए ताकि ये सिस्टम और देश के लोग जागें और इस तरह की राह पर अच्छे भले लोगों को ना डल जाने दें। मुझे देखिए 40 साल हो गए हैं, तो इस देश में इंसाफ किसको मिलेगा बताइए कोई मुझे। एक सेना के बंदे को इंसाफ नहीं है, और जिसने सेना से निकाले जाने के बाद कारगिल जंग और कश्मीर में आतंकवाद के लिए सर्विस ऑफर किया, तो एक सैनिक से ये देशवासी क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताइए। इससे आगे मैं और क्या कर सकता हूँ। वो भूतनी के ने क्या किया है, और जिसको पेंशन मिल रही है, चोरियाँ डकैतियाँ, उसकी बीवी 10,000 किलोमीटर जोंगा भी चला के राशन रेगुलेटर सेंटर से राशन भी खाया, सारी चोरी चकारी करके मौज मारा। चोरों की इस देश में मौज हो रखी है, ये देख लीजिए। और डेडिकेटेड लोग धक्के खा रहे हैं, डेडिकेटेड लोगों की कोई सुनाई नहीं है। देखना ये सब लोग मारे जाओगे, डेडिकेटेड जो लोग हैं उनको बचाना पड़ेगा, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर मरोगे सारे के सारे, मरते रहना। ओके, जय हिंद, बाय।